वेलकम टू ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा। तो कैसे हो आप सब? आई थिंक ठीक ही होंगे। और चलिए, हमारी जो टर्म्स चल रही है उसको आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज की टर्म में हम करेंगे कैंटो, सीजुरा, डर्स एंड डिथीरैम। और बाकी देखते हैं लेक्चर कितना लंबा जाता है। ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करना रहता है क्योंकि उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम रहती है, वो इशू पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी इसको जिनको इसकी नीड हो। और बाकी शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, साथ साथ आपकी जो है इसके प्रैक्टिस सेट की भी प्रिपरेशन चल रही है, इसीलिए अभी बीच में लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टर्म। आज की टर्म है कैंटो। कैंटो क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक या पोएम होती है जो लार्ज सेक्शंस में डिवाइड रहती है, उसको कैंटो कहते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। अ मेजर डिवीजन ऑफ अ long narrative poem और एपिक। एक बड़े सेक्शन में लॉन्ग नरेटिव पोएम और एपिक को जो डिवाइड किया जाता है, जिनको सेक्शन में बांट दिया जाता है, उसको कैंटो कहते हैं। एंड कैंटो फर्स्ट यूज्ड कैंटो वाज first used in English 1580s। कब इसको यूज किया गया इंग्लिश में? इसको 1580s में यूज किया गया। मीन, इसका मीनिंग क्या था? a section of a long poem। सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम, एक कोई लॉन्ग पोएम का कोई सेक्शन जो है वो, तब कैंटो को कोई सेक्शन कहते थे इसका। एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम the word originated from the Italian canto, meaning सॉन्ग। ऑरिजिनेट, ये वर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ इटालियन कैंटो से, जिसका मीनिंग क्या होता था? गीत, सॉन्ग मीनिंग होता था। एंड डेवलप्ड फ्रॉम एंड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन। derived from the Latin cantus। और ड्राइव्ड कहाँ से किया गया? लेटिन वर्ड कैंटस से, विच मीन सॉन्ग
a singing bird song. Singing bird song. सॉरी, ये क्या है? एक मेजर डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम और एपिक। एपिक और लॉन्ग नरेटिव पोएम का एक डिवीजन सेक्शन में, जिसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कैंटो वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश 1580s, मीन्ड अ सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। फर्स्ट यूज कब किया गया? 1580s में इंग्लिश पोएट्री में यूज किया गया, जिसका मीनिंग होता था सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पोएम, एक लॉन्ग पोएम का कोई सेक्शन, ये उस टाइम इसका मीनिंग रहता था। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन कैंटो मीनिंग सॉन्ग। और जब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? इटालियन कैंटो से इसको ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिनेशन हुआ, एंड जिसका मीनिंग होता था गीत। एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन कैंटस, और ड्राइव्ड कहाँ से किया गया? लाया गया है लैटिन कैंटस से, लैटिन वर्ड कैंटस से, जिसका मीनिंग क्या होता था? सॉन्ग, अ सिंगिंग बर्ड सॉन्ग, कोई गीत जो गाती हुई चिड़िया का गीत। एंड फर्स्ट पोइट who used the canto, और फर्स्ट पोएट कौन रहे हैं जिन्होंने कैंटो का फर्स्ट टाइम यूज्ड किया इन हिज पोएट्री? स्पेंसर। Spencer in his A Fairy Queen। स्पेंसर ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया इन हिज पोएट्री, इन हिज वर्क अ फेयरी क्वीन में। तो नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टर्म है सिजुरा। सिजुरा क्या है? सिजुरा पोएट्री में, पोएट्री की लाइंस में एक पॉज है। लाइंस में जब रिदम में, राइमिंग में जब कोई पॉज आता है, गाते गाते पोएट जब कोई हल्का सा पॉज लेता है, रुकता है, वो क्या होता है? वो पॉज, वो सिजुरा कहलाता है। इन पोएट्री अ पॉज इन अ लाइन। किसी पंक्ति में, पोएट्री की किसी पंक्ति में जो पॉज आता है इन अ लाइन, that is formed by the rhymes of natural speech। rather than मीटर। किसी पोएट्री में जब एक किसी पंक्ति में पॉज आता है, जो कि कैसे फॉर्म होता है? राइम ऑफ नेचुरल स्पीच। नेचुरल स्पीच में नेचुरली अपने आप ही आ जाता है, उसको कोई आर्टिफिशियली नहीं लाया जाता है। नेचुरल स्पीच में स्वयं ही जो पॉज आता है, अपने आप ही जो पॉज आ जाता है, रुकावट आती है, उसको कहते हैं सिजरा। रादर देन मीटर, मीटर की तुलना में अपने आप उसको बनाया नहीं जाता है। पोएट जब गा रहा होता है लय में, हम लोग बोलते भी हैं जब, तो स्पीच में जो हम हल्का सा पॉज लेते हैं, लेकिन जब उसमें लिया जाता है उसको सिजरा बोलते हैं। तो ये हमारी टर्म है सिजरा। नेक्स्ट टर्म करते हैं। नेक्स्ट टर्म है टिथिरैम। These are the poems in
the honor of Greek god Dionysus। डायोनिसस गॉड, ग्रीक गॉड है डायोनिसस, उनके सम्मान में गाई जाने वाली पोएम्स को क्या कहते हैं? डिथीरेम कहते हैं। इंटेंडेड टू बी टेंडेड टू टेंडेड टू बी वाइल्ड। किस तरीके की प्रवृत्ति हो सकती है इनकी, किस टाइप की पोएम्स हो सकती हैं? वाइल्ड, इरेगुलर, इरेगुलर एंड डिसोनेंट। टेंडेंट मीन्स होता है प्रवृत्ति, और किस टाइप की प्रवृत्ति की हो सकती है? ये हो सकती हैं वाइल्ड, हो सकती हैं जंगली, इरेगुलर अनियमित हो सकती हैं, एंड डिसोनेंट मीन्स असंगत हो सकती हैं, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रीक पोएट्री Greek poetry 7th century BC। 7th century BC में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इन मॉडर्न लिटरेचर में इनको बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। लिटरेचर इन मॉडर्न लिटरेचर में ये कैसी रही हैं? बहुत ही ज्यादा रेयर रही हैं, यानी कि इनको बहुत कम यूज किया गया है, वेरी रेयर। एग्जाम्पल है Alexander's Feast by Dryden। ये क्या है? These are the देख लेते हैं इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। These are the poems in the honor of Greek god Dionysus। ग्रीक गॉड डायोनिसस की सम्मान में इनको गाया जाता था। एंड इनकी प्रवृत्ति किस टाइप की होती थी, किस तरीके की होती थी? टू बी वाइल्ड, वाइल्ड हो सकती है, इरेगुलर असंगत, इरेगुलर यानी कि अनियमित, एंड असंगत डिसोनेंट मींस असंगत इनकी प्रवृत्ति हो सकती है। इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीक पोएट्री में 7th सेंचुरी बीसी में। एंड इन मॉडर्न लिटरेचर में ये बहुत ही रेयर रही है, वेरी रेयर इनका यूज रहा है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट बाय ड्राइडन, ड्राइडन के वर्क अलेक्जेंडर फीस्ट में इसको देखा जाता है डिथीरेम का यूज को। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डर्ज। डर्ज क्या है? अ सॉन्ग ऑफ लमेंट, एक दुख भरा गीत है। यूजुअली ऑफ अ लिरिकल मोड, एक दुख भरा गीत जो कैसे मोड में है? जो मोस्टली लयबद्ध होता है, यानी कि
गाने वाले तरीके से गाया जा सकता है, इस तरीके का दुख भरा गीत होता है जिसको डर्ज कहते हैं। इंटेंडेड टू it is intended to accompany funeral or memorial rites। ये कब गाया जाता था? फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स, मोस्टली अंत्येष्टि संस्कार में और स्मारक संस्कार में इनको गाया जाता था। comes from Epicedium which was a song which was a morning song। ये क्या होता है? एक शोक गीत होता है। मॉर्निंग सॉन्ग sung on the dead। कब गाया जाता है? ये कहाँ से आया है? एपिसीडियम से आया है। विच वाज अ मॉर्निंग सॉन्ग, जो एक शोक गीत होता है, और संग ऑन द डेड, और डेड मृत पर्सन के ऊपर, मृत व्यक्ति के लिए गाया जाता है। sung over the dead and a threnody song sung in the memory of a dead person। क्या होता है? कम्स फ्रॉम एपिसेडियम, एपिसेडियम से आता है। विच वाज अ मॉर्निंग सॉन्ग, जो एक दुखद गीत होता है, दुख से भरा गीत होता है। संग ओवर द डेड, मृत व्यक्ति के ऊपर गाया जाता है। एंड अ थ्रेनेडी सॉन्ग, और थ्रेनेडी सॉन्ग क्या होता है? एक विलाप गीत होता है, वो भी सॉरो सॉन्ग होता है। संग इन द मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, कब गाया जाता है? इन द मेमोरी, किसी व्यक्ति की, चले गए व्यक्ति की याद में जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं थ्रेनेडी सॉन्ग। एंड डर्स ऑल्सो, सो नोट कीजिएगा। ये तो डर्ज की बात हो गई। और डर्ज में ही, इसमें इन रोमन में क्या होता था? रोमन में जब ये कोई फ्यूनरल सॉन्ग गाया जाता था, फ्यूनरल प्रोसेशन होता था, यानी कि अंत्येष्टि की सब यात्रा जब निकलती थी, अंत्येष्टि संस्कार की यात्रा में के दौरान क्या होता था? एक सॉन्ग होता था नेनिया, जिसका नाम नेनिया होता था, उसको गाया जाता था। जो व्यक्ति चला गया है उसकी याद में गाया जाता था, और उसको बेली वुमेन के द्वारा गाया जाता था। उसको कौन गाता था? बेली वुमेन गाती थी। तो इन रोमन फ्यूनरल प्रोसेशन,
द सॉन्ग नेनिया a funeral procession, a funeral song, अंत्येष्टि गीत होता था, संग ओवर द song for praise of departed. Nenia, a funeral song, a song of praise for departed, was chanted by the बेली वुमेन। बेली वुमेन के द्वारा इसको गाया जाता था। ये कब गाया जाता था? जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके बाद उसकी प्रशंसा में गाया जाता था। उसके चले जाने के बाद उसकी प्रशंसा में गाया जाता था। किसके द्वारा? बेली वुमेन के द्वारा गाया जाता था। एंड लेटर डर्ज developed as a developed into a lyrical poem। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में डर्ज को कैसे गाया जाने लगा? एज अ लिरिकल, वो लिरिकल पोएम में डिवाइड हो गया, यानी कि फिर उसको गीतात्मक शैली में गाया जाने लगा, यानी कि फिर उसको लयबद्ध रूप में गाया जाने लगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके, सर फिलिप सिडनी, अर्केडिया, एंड शेक्सपियर सॉन्ग शेक्सपियर्स एरियल सॉन्ग, फुल फैदम 5, Thy father lies। These are the example। तो इन रोमन का बता दिया। रोमन में क्या होता है? उसको जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसके बाद बेली वुमन के द्वारा गाया जाता है उस व्यक्ति की प्रशंसा में। एंड लेटर डर्ज डेवलप्ड इनटू लिरिकल पोएम। बाद में क्या हुआ? डर्ज जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? उसमें लिरिकल पोएम में गाया जाने लगा, लिरिकल पोएम की तरीके। एंड फिलिप सिडनेस अर्केडिया इसका एग्जाम्पल है, इसमें यूज किया गया है डर्ज को। शेक्सपियर्स एरियल सॉन्ग, फुल फैदम 5, दाई फादर लाइज आर द एग्जाम्पल ऑफ डर्ज। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें, और वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।